गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 11 माई कंप्यूटर इस चैप्टर के एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। हमने इस चैप्टर का पहले पढ़ लिया है हमने इस चैप्टर को, और आज हम इसके एक्सरसाइज में। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को अब हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक, है ना। उसके बाद बोले मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, दर्शना, ठीक है। तीसरा है कीबोर्ड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कुंजी पटल। उसके बाद है हेडफोन, बिना तार की तार बारीकी का शब्द सुनने का यंत्र, ठीक है। माउस मतलब होता है चूहा, और प्रोसेसिंग यूनिट मतलब होता है केंद्रीय संसाधित इकाई। और उसके बाद फुल ऑन मतलब होता है ऊंचे स्वर में। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना, और प्रिंटर मतलब होता है छपाई यंत्र, है ना। उसका सेकंड है को रीड एंड राइट। तो देखिए हमको देखना है यहाँ पे ये जो इमेज दिए हुए 4 इमेज दिए, ये 4 इमेज किसके हैं। तो पहला इमेज किसका है, ये मॉनिटर का है। तो देखिए हमने यहाँ मॉनिटर लिखा हुआ है। सेकंड इमेज किसका है, CPU, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और CPU का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड है कीबोर्ड, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में अपने कुछ संदेशों को टाइप करते हैं। और लास्ट है माउस, जिसकी सहायता से हम कर्सर को इधर उधर घुमाते हैं। इसमें मुख्यतः 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, और बीच में होता है स्क्रॉल बटन, जिससे डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे किया जाता है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है लेबल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो मैं इसको आपको इसमें बताता हूँ। देखिए पहला दिया हुआ है लेबल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के भागों के नाम दे। तो कंप्यूटर के मुख्यतः कुछ भाग होते हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। 4 भाग मुख्यतः इसके होते हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। ये 4 चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू यू पुट अ CD इन द कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर में CD कहाँ डालते हो। CD इज़ पुट इन टू CPU। तो जो CPU होता है हमारा यहाँ ऊपर में होता है, यहाँ पे ड्राइव होता है, CD ड्राइव होता है या DVD ड्राइव होता है, यहाँ पे हम उसे CD को डालते हैं, तो CPU में डालते हैं ना। थर्ड है वेयर विल यू टाइप योर नेम एंड वेयर कैन यू सी। तुम अपना नाम कहाँ लिखोगे और कहाँ से देख पाओगे। तो वी कैन टाइप आवर नेम बाय कीबोर्ड ऑन द मॉनिटर एंड कैन बी एबल टू सी इन मॉनिटर। मतलब हम कीबोर्ड की सहायता से अपने नाम को लिखेंगे और मॉनिटर की सहायता से अपने लिखे हुए नाम को हम देखेंगे। फोर्थ है व्हाट डज द माउस ऑफ द कंप्यूटर डू। इट्स रन, इट्स क्लिक, इट्स स्पीक्स, इट्स चेस, है ना। मतलब माउस की सहायता से हम रन कर सकते हैं, माउस की सहायता से हम क्लिक कर सकते हैं, माउस की सहायता से हम स्किप कर सकते हैं, और उसे चेज़ भी कर सकते हैं ना। कंप्यूटर के माउस का काम क्या है ना, वो दौड़ता है, क्लिक करता है, बोलता है और चीज करता है ना। उसके बाद इट्स क्लिक्स, है ना। उसके बाद है लेटेस्ट टॉक, है ना। चलो बातें करें। डू यू यूज़ अ कंप्यूटर। क्या तुमने कभी मोबाइल, क्या तुमने कभी मोबाइल का प्रयोग किया है। आपने प्रयोग किया है तो आप यहाँ पे लिखिए यस आई यूज़ अ मोबाइल। सेकेंड है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर मोबाइल। तो आप अपने मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं उसकी सूची, आप अपने मोबाइल में क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसकी सूची आपको बनाना है। तो आप अपने मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं, गाने सॉन्ग सुन सकते हैं, है ना, लिसनिंग सॉन्ग, है ना, टाइपिंग लेटर, है ना, प्लेइंग गेम, है ना। ये सब चीज़ों को आप उसमें लिख सकते हैं। हैव यू इवन सीन अ कंप्यूटर। क्या तुमने कभी कंप्यूटर देखा है। तो आपने कंप्यूटर देखा है तो आप यहाँ लिखेंगे यस
आई सीन अ कंप्यूटर। फोर्थ है वेयर हैव यू सीन इट, आपने कंप्यूटर कहाँ देखा है। तो आपने कंप्यूटर कहाँ देखा है, तो आपने कंप्यूटर जहाँ भी देखा, स्कूल में देखा हो, घर में देखा हो, ऑफिस में देखा हो, तो वहाँ पे लिखना है। फिफ्थ है शुड वी ऑल नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, वाई, क्या हम सबको कंप्यूटर चलाना जानना चाहिए, क्यों। तो हम सबको कंप्यूटर चलाना जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर से बड़े कार्य क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। डू यू हैव अ कंप्यूटर इन योर स्कूल, क्या तुम्हारी शाला में कंप्यूटर है। तो हमारी शाला में तो कंप्यूटर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस आई हैव अ कंप्यूटर इन आवर स्कूल। उसके बाद है फोर्थ लेट्स लर्न, चलो पढ़े, है ना। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोग्राफी, क्या तुम्हें जीवनी और आत्मकथा के बारे में अंतर पता है। तो जीवनी और आत्मकथा क्या होती है, इसके बारे में हमको बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, अ बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ विच आर रिटन बाय समबडी एल्स, है ना, किसी दूसरे अन्य के द्वारा लिखित किसी व्यक्ति के जीवन को कहानी या जीवनी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी को विनोबा भावे ने लिखा है। भगत सिंह को मलविंदर जीत सिंह ने लिखा है। तो ये क्या है, किसी और की जीवनी को किसी और ने लिखा है, तो उसको जीवनी कहते हैं। और आत्मकथा, है ना, आत्मकथा जो स्वयं लिखता है ना, जैसे APJ विंग ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम ने ही लिखा है, तो वो उनकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माय, ये भी किसने लिखा है, मिल्खा सिंह ने लिखा है। तो ये मिल्खा सिंह ने लिखा है, तो ये होगी आत्मकथा, है ना। तो यहाँ पे क्या, हियर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मैंगो ट्री, आम पेड़ की आत्मकथा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ देखो, आई एम अ बिग मैंगो ट्री स्टैंडिंग ऑन द बैकयार्ड ऑफ माई राघु, वंस आई वॉज जस्ट अ स्मॉल सी, माई Raghu bought me from a market and showed his backyard. He watered and regularly and tended my carefully. Soon I turned into a big tree with strong branches and scented green leaves. Now I bear sweet juicy fruits on me. ऐसी ये मैंगो ट्री की बायोग्राफी, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी दी हुई है कि मैंगो ट्री का, है ना। इसके बारे में, इसको देखते हुए हमको क्या लिखना है, कंप्यूटर के बारे में आत्मकथा लिखना है ना, मतलब कंप्यूटर की ऑटोबायोग्राफी लिखना है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। उसे देख, उसको हमको लिखना है कि हम कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं और कंप्यूटर क्या है। ओके, थैंक यू।